मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए मैथ का हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं और ये ऐसे क्वेश्चन जो भी प्यारे दोस्तों करके जाएंगे, विश्वास मानिए वो एग्जाम को फोर करके आएंगे। क्योंकि अभी जो एग्जाम का पैटर्न बना है मैथ का प्यारे दोस्तों, वो इसी तरह के क्वेश्चनों का पैटर्न बना है जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। और आप सभी अगर आप जानते हैं, मैं आप सभी को सारे चैप्टर बारीकी से करवा रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ प्यारे दोस्तों। जिसमें हम लोग चैप्टर 5 यानी कि समांतर श्रेणी के टाइप कौन सा है, पांचवा टाइप है। इससे पहले हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 बता दी, टाइप 4 तक बता दिया है। और जो भी प्यारे भाई टाइप 4 तक देख लिए होंगे और जितने भी इसके टाइप आएंगे वो देख लेंगे प्यारे दोस्तों। मुझे विश्वास है अगर एपी से 10 या 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 10 से 12 नंबर क्वेश्चन आप सभी खुद से बना पाएंगे अपने एग्जाम में और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। जिस तरह के टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे टाइप बाय टाइप में क्वेश्चन आप सभी को लिए लेके आता हूँ और आपको सिखाने समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आप सभी अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को करके आए। अगर बात करें प्यारे दोस्तों, तो इससे पहले के चैप्टर जितने भी थे, जैसे कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये चारों चैप्टरों को हमने आपको बहुत ही अच्छे से करवा दिया है, सिखा दिया है। चारों चैप्टर के वीवीआई वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बता दिया प्यारे दोस्तों। और जो भी प्यारे दोस्तों देख लिए होंगे, मुझे विश्वास है वो अच्छे से एग्जाम को फोर करके आएंगे। सब्जेक्टिव और साथ में ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, जैसे अभी हम आप लोगों को यहाँ पे समांतर श्रेणी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब जब ये इसका वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करवाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों और आपको सिखाने समझाने का प्रयास करते हैं। अगर बात करेंगे, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी देखने को मिला है। तो देखिए कैसे कॉन्सेप्ट है और कैसे इस तरह ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रश्नों को देख के डर जाते हैं और वो भागते हैं ऐसे प्रश्नों को, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन है ना प्यारे दोस्तों, इसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आप सभी जानते हैं, मैं आप सभी को इससे पहले भी एपी के बारे में बहुत ही अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ प्यारे दोस्तों। देखिए यहाँ से इसके तीन टर्म दिए, यहाँ पे 2x माइनस 1, यहाँ पे 7 और ये 3x समांतर श्रेणी में है। ये कहा गया है जो ये जो पद दिए गए, टर्म दिए गए, ये समांतर श्रेणी में यानी एपी में है। तो x का मान होगा, x का मान। तो प्यारे दोस्तों आप सभी जानते हैं समांतर जो निकालते हैं वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला। आप चाहे तो a2 माइनस a1 करिए, या मित्र हमारे a3 माइनस a2 करिए, या a4 माइनस a2 करिए, बात बराबर ही होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से a2 का मान देखिए, यहाँ से a2 की ये a1, ये a2, ये a3, a2 क्या है 7 माइनस a1, a1 क्या है 2x माइनस का 1, तो 2x माइनस का 1 डाल दीजिए। फिर a3, a3 यहाँ पे 3x, तो 3x माइनस a2, a2 का मान क्या है 7, तो 7 दे दीजिए। समझने का प्रयास करेंगे प्यारे दोस्तों, एक बार अच्छे से देख लीजिए। हम आपको फिर सिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बस छोटा सा ही क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ से अगर बात करेंगे तो 7, अब माइनस गुना करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 3x माइनस का 7, तो ये 7 को उधर लेके चले जाते हैं, ये जोड़ दीजिए, 7 1 8 हो जाएगा, 8 माइनस का 2x और इधर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 3x माइनस का 7। अब क्या करते हैं ना, x वाले टर्म को इधर लेके आते हैं और जो बिना x का उधर उसको उस साइड लेके चले जाते हैं। तो माइनस का 2x इधर है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 7 और ये प्लस में 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो प्यारे भाई हमारे माइनस का 2x माइनस का 3x क्या होगा, माइनस का 5x, और ये माइनस का 15 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से 5x बराबर क्या हो गया 15, 5x बराबर क्या हो गया भाई हमारे 15, और हमें x का मान पूछा गया निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 बटे का 5, तो 5 से 5 दिया 15, तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएंगे मेरे दोस्तों 3 निकल के आ जाएगा, और वही हमें निकालना था। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा इस बार प्यारे दोस्तों। तो इसे सीख लीजिए, क्योंकि ये एग्जामिनर जो आप पूछे जा रहे क्वेश्चन, वो इस तरह के क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं। तो इसे सीखना आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, जल्दी से इसको देखिए, सीखने का प्रयास कीजिए। बस सारे क्वेश्चन इस टाइप में हम लोग सार्वंतर के ऊपर ही लिए हैं, ठीक है ना। अब मुझे विश्वास है आप सभी को अच्छा भी लगेगा। सारे टाइप बाय टाइप हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आते हैं। इसके बाद प्यारे दोस्तों हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को चलेंगे। इसके सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव खत्म करने के बाद ऑब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसका भी एक दो सेशन होगा। उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसके बाद त्रिकोणोमेट्री करेंगे, फिर स्टैटिक्स। ये रहा कहा, यदि संख्या इतना 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 समांतर श्रेणी में है तो एक्स का मान होगा। हम बता चुके हैं दोस्तों एक्स का मान सार्वंतर श्रेणी में है तो क्या फॉर्मूला होता है, तो इसमें से इसको घटा लीजिए 3x प्लस 2 में से अगर हम पैरामीटर घटा लें इसको 2x माइनस 1 को, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, इसमें से इसको घटा लेते हैं तो 6x माइनस 1 में से घटा लेंगे 3x प्लस 2 को,
तो हम लोगों को x का मान निकल के आ जाएगा। और जो भी प्यारे भाई को ये कैलकुलेशन करना आता होगा वो आसानी से कर लेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो यहाँ से 3x प्लस 2 वैसे का वैसे रहेगा। अब इस माइनस इसको गुना हो तो माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर में ये 6x माइनस का 1, ये माइनस माइनस का 3x और प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे ना दोस्तों, समझिए ये 3x है प्लस में, यहाँ पे माइनस में 2x तो घट के x बच जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस में यहाँ पे प्लस में तो जुड़ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 6x प्लस में ये माइनस में तो घट जाएगा, तो घटने पे ये 3x और माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 हो जाएगा। पहले दोस्तों हम इस 3x को इधर लेके आ जाएंगे, तो x और ये 3x इधर है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 3 ये प्लस में 3 इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, तो माइनस का 2x बराबर में क्या होगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ से प्यारे भाई हमारे x बराबर में क्या होगा, माइनस का 6 बटे माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 तिया 6 हो जाएगा, तो x का मान क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से 3 निकल के आ जाएगा, और ये हमें x का मान ही निकालना था। तो आई होप प्यारे भाई आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में, कहीं से कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा आप लोगों के लिए। अभी हम बहुत सारे प्रश्न इसी टाइप के लिए हैं, ठीक है ना, ढेर बहुत सारे टाइप है दोस्तों, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ऐसे प्रश्नों को करके आपको बेटर फील होगा। जब एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। अरे दोस्तों, अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो आप सभी जरूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ये रहा, कहा गया यदि x प्लस 2 3x प्लस 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान बताइए। देखिए सेम प्रोसेस, अरे दोस्त d बराबर क्या हो जाएगा, तो 3x a2 माइनस a1 a2 ये रहा a1 ये a2 ये a3, तो a2 माइनस a1 तो x प्लस 2 बराबर a3 4x प्लस 1 में से घटाएंगे a2 क्या है 3x, तो ये घटेगा। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं, तो 3x माइनस का x माइनस का 2, यहाँ से 4x प्लस 1 ये माइनस का 3x। चलिए इसको हल करते हैं, तो 3x में से x जाएगा तो 2x माइनस का 2 इक्वल टू 4x और ये माइनस का 3x, तो x प्लस 1 बच जाएगा। इधर 2x ये प्लस में x इधर आएगा तो माइनस में x हो जाएगा, ये प्लस में 1 ये प्लस माइनस में 2 इधर आएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, 2x में से एक x चला जाएगा तो x बचेगा प्यारे मित्र, और 1 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आ गया 3 निकल के आ गया। तो आई होप मेरे प्यारे भाई आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे, और मुझे विश्वास है अगर ऐसे तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो उसे फोड़ करके आएंगे। इससे पहले हम आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार शानदार तरीके के जितने प्रकार के एपी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में वो बता दिए हैं। प्यारे भाई अगर आप सभी हमें फॉलो करते होंगे तो आप सभी को पता होगा जो हम कैसे कैसे क्वेश्चन आप सभी को करवाते हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। अगर विश्वास ना हो तो आप हमारे रेगुलर बेसिस पे वीडियो को देखिए और आपको समझने का प्रयास कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा जो हम आपके वही क्वेश्चन आपको करवाते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं प्यारे दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और जिसके आने की संभावना भी होती है, यानी कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हम आप लोगों के लिए सिलेक्ट करते हैं करके लेके आते हैं। तो इसे प्रश्नों को प्यारे दोस्तों इग्नोर ना कीजिए क्योंकि ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और पूछे जाएंगे। अगर आप सभी चाहते हैं 100 में 100 लाना तो प्यारे दोस्तों ये आपका सपना नहीं होगा, ये आप सभी हकीकत में भी बदल पाएंगे जब आप लोग अच्छे तरीके से जो जितना चैप्टर हम आपको करवाने जा रहे हैं ये सारे चैप्टर को करके जाएंगे तो एग्जाम को अच्छे से हल करके आएंगे प्यारे दोस्तों। और बहुत जल्द प्यारे दोस्तों क्लास 10th का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्यारे दोस्तों, एक भी रुपया नहीं लगेगा और पूरे हम शुरू से लेकर अंत तक आपको पढ़ाएंगे, तो आपसे भी जुड़ सकते हैं, बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। इस बीच में मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था जिसकी वजह से बैच नहीं तो 25 तारीख को ही बैच आप सभी के लिए क्या कहते हो लॉन्च हो जाता है, लेकिन तबीयत खराब हो जाने की वजह से 25 को नहीं लॉन्च हो पाया। ठीक है, ये देखिए p+1 × 2 p+1 × 4p-1 एपी में है तो p का मान बताइए। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है मित्र हमारे, एक ये भी बता देते हैं। ठीक है, आप देखिए d बराबर a2 - a1 2p+1 माइनस p+1 इसके बराबर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 4p-1 माइनस 2p+1 के। देखिए अब यहाँ से इसको हल कर लेंगे, आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा, तो 2p प्लस का 1 और माइनस में p माइनस में 1 इक्वल टू 4p माइनस में 1 माइनस में 2p और प्लस माइनस माइनस का 1। प्यारे दोस्तों अब इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, तो प्लस में 2p है माइनस में p है तो घट के p हो जाएगा, प्लस में 1 है यहाँ पे माइनस में कट जाएगा यानी घट जाएगा, तो केवल इधर क्या बचेगा p बच जाएगा। p बराबर इधर ये 4p प्लस में है और ये माइनस में तो घट के 2p हो जाएगा, और ये माइनस का 1 माइनस का 1 तो माइनस का 2 हो जाएगा, जब दोनों माइनस में है तो जुड़ जाता है।
पी प्लस में 2p इधर आएगा तो माइनस में 2p हो जाएगा, बराबर में माइनस का 2 हो जाएगा। अब p में से 2p जाएगा तो माइनस का p बचेगा, इक्वल टू माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कट जाएंगे भाई हमारे, तो क्या निकल के आ जाएगा इसका आंसर, p बराबर में 2 निकल के आ जाएगा, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ प्यारे भाई हमारे, आप ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो उसे कर पाएंगे, ये 2 नंबर में पूछे जाएंगे और 2 नंबर आपको सॉलिड मिल जाएगा जब इस तरह से आप लोग बना लेंगे। मुझे विश्वास है जो अब ऐसे प्रश्नों में आप सभी कहीं से कोई उलझेंगे नहीं, ऐसे प्रश्नों को कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया आगे, कहा कि यदि एपी के प्रथम n पदों का योग 4n² प्लस 2n है तो एपी का सारवंतर लिखिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, लेकिन जब आप सभी ऐसे क्वेश्चन को देखते होंगे ना तो आपको डर लगता होगा और ऐसे क्वेश्चन आप सभी नहीं कर पाते होंगे, लेकिन आप सभी अपने गुरुजी के साथ पढ़ते हैं, विश्वास मानिए ऐसा हर एक प्रश्नों को मैं सिखाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको डिफिकल्ट लगता होगा, ठीक है। देखिए एपी के प्रथम n पदों का योग दिया गया ना, यानी हम कह सकते हैं एस एन बराबर क्या दिया गया है, 4n² प्लस का 2n, है ना मित्र। चलिए अब यहाँ से हम ये दिया गया है एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे, टी एन बराबर क्या होता है मित्र, हमारे एस एन माइनस एस एन माइनस का 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसे आप सभी याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, तो चलिए एस एन तो दिया गया, एस एन माइनस 1 निकाल लेते हैं यहाँ से, तो एस एन माइनस 1 निकालिए, तो यहाँ पे क्या होगा 4n-1, n-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 × n-1, n की जगह पे n-1 कर देना है, ठीक है मित्र। अब यहाँ से देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको 4 को 4 ही रहने देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस 2 भी, तो माइनस का 2n हो जाएगा, प्लस 2 को n से गुना करेंगे तो 2n माइनस का 2 हो जाएगा। अब चलिए 4 से गुना करेंगे तो ये 4n² प्लस का 4 माइनस का 4 से गुना करेंगे 2 को, तो 4 2 जा 8n प्लस का 2n माइनस का 2। अब सारे को हल कर लेते हैं एक बार, 4n², ये देखिए माइनस में 8n प्लस में 2n, तो ये घट के माइनस का 6n हो जाएगा, अब प्लस में 4 माइनस में 2 घट के प्लस का 2 बच जाएगा, तो ये Sn-1 निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, Sn-1, Sn-1 निकल के आ गया, Sn-1 निकल के आ गया। अब दोस्तों हम Tn निकाल लेते हैं, चलिए तो Tn बराबर Sn-1, इसके दूसरे तरीके भी हैं प्यारे दोस्तों, लेकिन जो तरीका हम करवाते हैं मैं आप लोगों को एक एग्जैक्टली राइट मेथड बताता हूँ, जिससे कि आपके एग्जाम में एक भी नंबर कट ना हो। बहुत सारे बच्चे करते क्या है, तो वो बोलते हैं सर हमने 100 में 100 बना के आया है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो पता चलता है उसका नंबर कितना है, तो 82 आया है, 85 आया है, 83 आया है। ऐसा क्यों होता है आप सभी जानते हैं प्यारे दोस्तों, इसका एक ही कारण होता है, जो वो तो बनाते सही है अपने अकॉर्डिंग, लेकिन जो एक्चुअल प्रोसेस होता है प्रश्नों को करने का, हर एक प्रश्न को बनाने का एक राइट मेथड होता है, एक सही तरीका होता है। इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन एक तरीके से बनाएंगे तो अगर 2 नंबर का है तो फिर वो 2 नंबर मिलेंगे, अगर 5 नंबर का है तो एक उसका प्रोसेस है प्यारे भाई, तभी उसके 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर 5 नंबर नहीं मिलेंगे, और जो प्रोसेस मैं आपको करवाता हूँ अगर वो प्रोसेस आप अपने एग्जाम में बनाएंगे प्यारे भाई, तो मुझे विश्वास है आपके एक भी नंबर कट नहीं होगा, क्योंकि आपको 5 के 5 नंबर मिलेंगे। मैं सारे मेथड को फॉलो करता हूँ और सारे प्रोसेस को, यहाँ से टीएन देखिए निकालेंगे तो टीएन बराबर क्या होगा मित्र, एस एन क्या है, 4n² प्लस 2n, 4n² प्लस 2n माइनस Sn-1 कितना है, 4n² माइनस का 6n प्लस का 2, ये है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 4n² प्लस का 2n माइनस गुना करेंगे, माइनस का 4n² माइनस का प्लस का 6n और प्लस माइनस माइनस का 2। मित्रों समझने का प्रयास करेंगे, मुझे विश्वास है आप सभी को कहीं से किसी भाई को दिक्कत नहीं होगा। यार प्लस में 4n², ये प्लस में माइनस में 4n² प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस का 2n और ये माइनस सॉरी प्लस का 6n जुड़ जाएगा, प्लस का 8n हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा, ये हमें Tn बराबर निकल के आ गया। Tn बराबर क्या निकल के आ गया मित्र, 8n माइनस का 2। यहाँ तक सारे भाई एक बार अच्छे से गौर फरमाइए, और क्या आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए ना, किसी भी भाई को यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी भाई को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। चलिए
यहाँ से देखिए भाई, अब यहाँ से हम लोग ए, यहाँ से Tn का मान निकाल, अब T1 निकाल लेते हैं। तो ये 8 गुना 1 माइनस का 2, तो ये 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा। कह रहे हैं दोस्तों, समझने का प्रयास करेंगे। हम T1 निकाले, अब T2 निकाल लेते हैं। T2 निकालेंगे तो 8 गुना 2 माइनस का 2, 8 गुना 16 में से 2 गया तो 14 निकल के आ गया। अब सार अंतर निकालने का आप सभी जानते हैं, जो T2 माइनस का T1 होता है, चाहे A1 A2 A3 माने, या T1 T2 T3, या आप AN भी लिख सकते थे, हमने TN लिख दिया, AN भी लिख सकते थे, कहीं से कोई झोल नहीं होगा प्यारे दोस्तों। यहाँ से 14 माइनस का 6 घट के क्या निकल के आ जाएगा, 8। तो प्यारे दोस्तों, इसका सारवंतर क्या निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। तो आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। प्यारे दोस्तों, एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे और आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। जल्दी बनाए दोस्तों, जल्दी से फटाफट लीजिए दोस्तों। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों आप सभी समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कहा गया यदि एपी का nवां पद, इससे पहले n पदों का योग दिया गया था मित्रों, अब nवां पद दिया गया तो इसका सारवंतर निकालना है। देखिए कितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कितने लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं करवाते होंगे कोई भी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको वो बताते ही नहीं होंगे, छोड़ के निकल जाते होंगे। लेकिन आपके गुरुजी हम सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। देखिए दिया गया nवां पद, यानी कि an कह सकते हैं या Tn, जो भी आपका मन हो। आप बोलेंगे सर an ले लीजिए, तो an ले लेंगे तो 5 माइनस का 3n हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका सारवंतर निकालना है तो A1 निकाल लीजिए। A1 निकालने पे 5 माइनस का 3 गुना n का मान है 1, तो 1 रख लेते हैं क्योंकि n का मान हमने 1 रखा है। तो 5 माइनस का 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 निकल के आएगा। अब A2 रखेंगे मित्रों, तो 5 माइनस का 3 गुना 2, तो 5 माइनस का 6 माइनस का 1 निकल के आ जाएगा। तो सारवंतर बराबर क्या होगा मित्र, A2 माइनस का A1, A2 क्या निकल के आया माइनस का 1, माइनस का A1, A1 क्या है 2, तो ये माइनस का क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, -1 -2 -3 निकल के आ जाएगा। और आशा करता हूँ जो ऐसे क्वेश्चनों को आप सभी अपने एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। होता क्या ना प्यारे दोस्तों, जब ऐसे क्वेश्चन को आप सभी देखते हैं तो ऐसे क्वेश्चन तो किए नहीं रहते हैं ना, तो फिर आपको एक दिल में डर सा बैठ जाता है, जो ऐसे प्रश्न अगर आए तो फिर हम क्या करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, जब एग्जाम देने से पहले ऐसे प्रश्नों को करके जाएंगे ना, तो जब आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो फिर वहां पे आपको अच्छा लगेगा और ऐसे प्रश्नों को फोर करके आएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये 100% लिख लीजिए। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में तो आएगा, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, एपी का एन मापा जितना है तो सारवंतर एक और बता देता हूँ दोस्तों, ये एन बराबर 8 n माइनस का 2 है। हाँ, तो A1 निकाल लेते हैं। तो 8 गुना 1 माइनस का 2, तो 8 है कहाँ, 8 8 में से 2 गया तो 6। फिर A2 निकाल लीजिए, तो 8 गुना 2 माइनस का 2, तो 8 गुना 16 में से 2 गया तो 14। अब यहाँ से भी प्यारे दोस्तों सिंपल वही कंडीशन, सारवंतर निकालेंगे तो A2 माइनस का A1 कर लेंगे, 14 माइनस का 6, तो 8 6 14 यानी 8 निकल के आ जाएगा। प्यारे भाई, मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे प्रश्नों को अब एग्जाम में कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। किसी भी प्रश्न में अब इस तरह के आप सभी को दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें प्यारे दोस्तों, या आपको पीडीएफ चाहिए तो प्यारे दोस्तों कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एपी का एनवा पद दिया गया है प्रथम पद निकालने के लिए, तो इसको आप लोग खुद से प्यारे दोस्तों कीजिएगा। मुझे विश्वास है आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा और कर पाएंगे। ठीक है, एनवा पद है दिया गया इतना, तो इसका A1 A2 निकाल के प्रथम पद लिखना है। पर तो पहला पद A1 जो निकालेंगे ना प्यारे दोस्तों, वही इसका प्रथम पद हो जाएगा, क्योंकि A1 ही प्रथम पद होता है। चलिए इसको बता ही देता हूँ, इससे पहले क्या ऐसा प्रथम पद था, चलिए इसी को समझा देता हूँ। देखिए सारे टाइप बाय टाइप क्वेश्चन लिए हैं, इससे किसी भी भाई को दिक्कत ना हो। 5n माइनस का 7, तो A1 निकाल लेना बस, 5 1 माइनस का 7, तो 5 माइनस का 7, तो माइनस का 2, A1 क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। चलिए ये कर लीजिएगा प्यारे दोस्तों। सारवंतर निकालना है, एनवा पद दिया गया है ना, कर लेंगे प्यारे भाई हमारे विश्वास है। चलिए अगला टाइप है क्या, तो मुझे विश्वास है अभी हमने 10 प्रश्न आपको समझाए और सिखाए। ये टाइप कौन सा था, 5वां टाइप, तो आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लेंगे। प्यारे भाई अगर आप सभी को अच्छा लगा और
लग रहा होगा ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए न्यू बैच जो क्लास 10th में होंगे, आपके घर के बगल के होंगे, पड़ोसी के होंगे, या किसी दोस्त होंगे आपके या रिश्तेदार के होंगे, तो ज़रूर इसको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बहुत जल्द आने वाला है वो वीडियो, जिसमें हम न्यू बैच के लॉन्चिंग के बारे में बताएंगे और क्या तरीका है उसको कैसे कैसे बताया जाएगा, किस तरह से हम पढ़ाएंगे, वो सारे को बहुत ही अच्छे से बताएंगे आप लोगों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए